कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा डिवीजन होगा। कांग्रेस के कई कद्दावर लोग जो है वो विमुख होंगे, और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में वो लोग भी होंगे जिनको आज ये किसी प्रकार से टॉलरेट नहीं करते। मैं किसी का नाम लेके इस समय इंगित नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है उसकी आज परिस्थिति कुछ और हो, कल कुछ और हो, लेकिन जो मेरा अनुभव है कांग्रेस का, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा डिवीजन होगा, और आप देखिएगा कि भविष्य में ये बात सत्य साबित होगी। क्या विधायक भी थोड़ा सा? सब हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। अब जिसका जो स्तर होता है वो इसी स्तर पे काम करता है। मैंने अपने 55 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में जो भी सफलता अर्जित की, उसमें मेरी मेहनत और कर्मठता थी। किसी की खैरात मुझे नहीं मिली थी, किसी ने मुझे खैरात नहीं दी थी। जब 1968 में मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, तब आज जो बहुत बड़बड़ करके बोल रहे हैं, उन लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था। उनको ये भी नहीं पता था कि कांग्रेस जैसी चीज़ है क्या। आज जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि शायद उन्होंने पहला महाअधिवेशन अहमदाबाद में अटेंड किया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस के कई ऐतिहासिक महासम्मेलनों में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, उनको देख चुका हूँ, उनके निर्णयों को देख चुका हूँ, और इसीलिए मैंने अब की बार टिप्पणी की थी कि जो वर्तमान में महाधिवेशन हुआ है वो निराशाजनक है। ये मेरी टिप्पणी जो है ये अनुभव के आधार पे थी। आज उन्होंने जो है वो बहुत लंबी चौड़ी बात की है, तो इसलिए मैंने कहा है कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो दिशाहीन हो गया है, नेतृत्वहीन हो गया है, और प्रदेश का तो है ही है। प्रदेश में तो कोई दिशा है ही नहीं, कोई नेतृत्व ही नहीं है। तो इसलिए ये दोनों जो हैं दिशा देने में सक्षम नहीं है, और इसीलिए लोगों का जो है मोह भंग हो रहा है। क्यों जा रहे हैं लोग कांग्रेस से? खाली दिनेश अग्रवाल नहीं गए, कितने लोग कांग्रेस छोड़ के जो है यहाँ से लेके और राष्ट्रीय स्तर पे क्यों जा रहे हैं लोग? इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ कि जब से मैं कांग्रेस छोड़ के गया, आप देहरादून की स्थिति देखिए। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में क्या हुआ, क्या स्थिति हुई, कहाँ पहुँच गई कांग्रेस? उत्तराखंड के अंदर धामी जी जो हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में काम करने के समान अवसर दिए, और इसीलिए बहुत सारे कांग्रेस के विधायकों ने उनकी तारीफ की। तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? विधायक अपने क्षेत्र में काम करा रहा है और मुख्यमंत्री उसमें उनकी मदद कर रहे हैं, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वर्तमान में जो हमारा नेतृत्व है यहाँ का, कांग्रेस का उसका रवैया इतना खराब है, इतना खराब रवैया है कि प्रदेश में निकट भविष्य में बहुत बड़ा डिवीजन होने जा रहा है। ये मेरी आज जो है भविष्यवाणी है, बहुत बड़ा डिवीजन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज मेरी बड़ी चिंता हो रही है। मैंने कहा कि आज मेरी बड़ी चिंता हो रही है कांग्रेस के नेताओं को कि दिनेश अग्रवाल को बीजेपी में क्या मिला, क्या नहीं मिला। मेरी चिंता छोड़ें, वो मेरी चिंता मैं अपना आप स्वयं निमट लूँगा। आज ये कांग्रेस की चिंता करें, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, आज क्यों पलायन हो रहा है कांग्रेस से। एक कांग्रेस की नेत्री बराबर इनसे कुछ प्रश्न पूछती, आज तक उसके प्रश्नों का जवाब ये नहीं दे पाए। तो पहले ये देखें हैं कि ये कहाँ खड़े हैं। ये दूसरे पे उंगली उठाने से पहले एक उंगली उठाएंगे तो चार उंगली इनकी तरफ इंगित होंगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो है वो ये देखें, विचारें, सोचें कि आज हम कहाँ खड़े हैं, आज क्यों कांग्रेस गर्त में जा रही है, क्यों राष्ट्रीय नेतृत्व को बार-बार कहना पड़ रहा है। किसने बनाया वो नेतृत्व? कांग्रेस के उच्च नेताओं ने। कांग्रेस में जो है सारे फैसले जो है एक व्यक्ति लेता है,
और फिर उसके बाद वही व्यक्ति इंगित करता है कि साहब ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है, तो कैसे चलेगा? इसका मतलब वो अपने में ही स्पष्ट नहीं है कि क्या हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसलिए कांग्रेस से आज मोह भंग हो रहा है कि कांग्रेस नेतृत्वहीन हो गई है, दिशाहीन हो गई है। देश को दिशा देने के लिए आज उसके पास कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। इसलिए लोग जो है बहुत बड़े 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 नेता पूरे देश के, किस किस के नाम बताऊं, पूरे उत्तराखंड में किस किस के नाम बताऊं, क्यों चले गए, क्यों चले गए? इस पे मंथन किया कभी किसी ने? कभी चिंतन किया? क्या कारण है? किसी पे कोई भी आरोप आप लगा देंगे तो उससे आपका अपराध नहीं छिपेगा, आपके कृत्य नहीं छिपेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये अपने में अपना अंदर झांकें और फिर मनन और चिंतन करें दूसरे पे उंगली उठाने से पहले। दिनेश जी, आपने एक बात कही कि भाई कांग्रेस में एक बड़ा